हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में जलजले के झटके। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कोटला, बिजोर और चिंतलमनी पल्ली मंडलों के कुछ हिस्सों में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे मुकामी अवाम में खौफ और हिरास फैल गया। तीनों मंडलों के मकीनों ने बताया कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए जमीन में झटके महसूस किए, वो अपने घरों से बाहर निकल आए। ये मंडल गोदावरी की मुआमी नदी पारिनेत्रा नदी के किनारे और महाराष्ट्र की सरहदों पर वाक़ है। इत्तेफाक से महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के कुछ हिस्सों ने भी 1 सेकंड के लिए जलजले के झटके महसूस किए जाने की इत्तला दी है। कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चा जख्मी। हैदराबाद के पुराने शहर में वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में कुत्तों ने 4 साल बच्चे पर हमला कर दिया। कंचनबाग में पेश आए इस वाक़े में शदीद जख्मी लड़का अस्पताल में जेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के रक्षापुरम का रहने वाला 4 साल लड़का विशरवत अपने अरकान खानदान के साथ इतवार की रात एक तकरीब में शिरकत के लिए गया हुआ था। लड़का टाउनशिप के करीब खेल रहा था। वहां मौजूद 5 कुत्तों ने लड़के पर हमला कर दिया। कुत्तों ने सर, पीठ, कमर, बाजू और टांगों पर हमला करके लड़के को शदीद जख्मी कर दिया। लड़का इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। DRDO BPMS कोऑर्डिनेशन हैदराबाद कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मेराज ने कहा कि हर हफ्ते को कुत्तों को पकड़ने के वादे पर अमल नहीं किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR झालाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव इन अजला का दौरा करेंगे जो झालाबारी और गैर मौसमी बारिश से मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा ज़िलाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और महकमा ज़राअत के अफसरान से कहा कि वो झालाबारी से होने वाले नुकसानात की तफसीलात हासिल करें। पीर की रात वज़ीर आला के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर मंगल या चहारशंबे को दौरा कर सकते हैं, जब हुक्काम फसलों को होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट पेश कर देंगे। वज़ीर आला सबसे पहले मुतासिर अजला का दौरा करने का इम्कान है। दहली शराब मामले में रुकने कौंसिल कविता की पूछताछ खत्म। तीसरे दिन भी 10 घंटे ED के दफ्तर में। BRS MLC के कविता की ED की पूछताछ का तीसरा दिन खत्म हो गया। कविता सुबह 11:30 बजे दफ्तर में दाखिल हुई, वो 9:30 बजे बाहर आई। हुक्काम ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। ED हुक्काम ने ऐलान किया है कि कविता की तहकीकात खत्म हो गई है। इसके साथ ही कविता ED के दफ्तर से बाहर आ गई और कार में बैठकर अपने हामियों को जीत का निशान बताते हुए रिहायशगाह लौट गई। MLC कविता से पूछताछ के दौरान BRS लीगल सेल की जनरल सेक्रेटरी सोमा भारत शाम 6 बजे ED के दफ्तर गई। MLC कविता की दरख्वास्त पर ED हुक्काम ने भारत को दफ्तर बुलाया। ऐसा लगता है कि मजीद तफ्तीश में जरूरत पड़ने पर कविता के बजाय सोमा भारत को भेजने के लिए कुछ अहम दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए हैं। लड़के लड़कियों के लिए सरकारी स्कीम के तहत मुफ्त हुनर सीखने का मौका। गवर्नमेंट IIT ओल्ड सिटी नीस्ट जू पार्क बहादुरपुरा में मुख्तसर मुद्दती फनी कोर्सेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दाखिला रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च को शाम 5 बजे तक होगी। जिन कोर्सेज की तरबियत दी जाएगी इनमें एक 2 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट और 2 असिस्टेंट डिजाइन मेकर शामिल हैं। कोर्स की मुद्दत 45 दिन की होगी। तकमील कोर्स पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोर्स 1 के लिए तालीमी काबिलियत SSC कामयाब है और कोर्स 2 की तालीमी काबिलियत SSC कामयाब और नाकाम है। उम्र की हद 15 साल से 45 साल रखी गई है। ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त रहेगी। खाम तेल की कीमत में कमी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर KTR का ट्वीट। रियासती वजीर IT और सनत KTR ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट करते हुए पूछा कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें कम होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम अशा की कीमतों में इजाफा होने की वजह क्या है। KTR ने कहा कि मई 2014 को फी बैरल खाम तेल की कीमत $107 थी और तब पेट्रोल 71 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा था। मार्च 2023 में खाम तेल फी बैरल की कीमत घटकर $65 हो गई है, मगर मुल्क में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 110 रुपये होने की वजह क्या है। उन्होंने कहा कि जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा होता है तो मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा किया जाता है। जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी आती है तो मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी कमी क्यों नहीं की जा रही है। वजीर आजम से सवाल किया। साथ ही 2014 से 2023 तक खाम तेल और पेट्रोलियम अशा की कीमतों के ग्राफ को KTR ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। TSPSC पेपर लीक पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिट को तहकीकात पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगल को TSPSC पेपर लीक मामले में तश्कील दी गई खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT से कहा कि वो अब तक की तहकीकात की स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस विजय सेन रेड्डी की बेंच ने SIT से इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। SIT ने रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। TSPSC पेपर लीक में KT रामाराव के PA तिरुपति के रोल की तहकीकात के लिए पीर को NSUI के सदर बिलमोर वेंकट ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत अब इस केस की समाअत 11 अप्रैल को करेगी। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में दिन दहाड़े खातून के गले से सोने की चेन छीन लेने का वाकया। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में दिन दहाड़े एक खातून के गले से सोने की चेन छीनकर फरार होने का वाकया पेश आया। कलेक्टर चौक में स्कूटी पर सवार नामालूम शख्स ने गंगूबाई नामी खातून के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। हेलमेट पहने स्कूटी पर आने वाले सारिक ने खातून को धक्का देकर चेन छीन ली। चेन खींचने के बाद खातून को धक्का दिया, जिस पर वो जमीन पर गिर पड़ी और उसे मामूली चोटें आई। कुछ लोगों ने चोर का पीछा किया, ताहम कोई फायदा नहीं हुआ। आदिलाबाद वन टाउन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। पुलिस CCTV फुटेज की जांच करते हुए चोर की तलाश कर रही है।
माह रमजानुल मुबारक में रात भर दुकानात खुले रखने की इजाज़त। वज़रा का मजलिस के अरकान असेंबली और कौंसिल और मुख्तलिफ महकमात के अहदेदारों के साथ हुई मीटिंग। मौसर इंतजामात करने का दिया गया तयक़ुन। रमजानुल मुबारक के दौरान सरकारी सतह पर इंतजामात और महकमात के दरमियान इश्तराक और ताउन के लिए एक आला सतही इजलास कल वज़ीर बहबूद के ईश्वर की निगरानी में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में मजलिस के अरकान असेंबली के अलावा दिगर महकमों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रमजान के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से बरक़ी बल्दी और आबरसानी के अलावा ट्रैफिक पुलिस चालानात पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसमें अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो इस बात का ख्याल रखा जाएगा। इस बात का तयक़ुन दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने इजलास में बताया कि हमेशा की तरह इस साल भी रमजान में दुकानात रात भर खुले रखे जा सकते हैं। उन्होंने चालानात से मुताल्लिक पुलिस को मोहतात रवैया इख्तियार करने की हिदायत दी। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने मजलिसी नुमाइंदों की जानिब से कचरे की नक्कासी 2 मरतबा करने से मुताल्लिक तवज्जो दहानी पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और बताया कि इजाफी गाड़ियों को भी हासिल किया जा रहा है। मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान की निखात के लिए अलॉटमेंट। महकमा अखिलती बहबूद ने रमजानुल मुबारक के दौरान तारीखी मक्का मस्जिद में तरावी के लिए 3 दहों के आइम्मा को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा 5 जुमे के लिए यौमुल कुरान के जलसों की इजाजत दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम के अहकामात के मुताबिक रमजानुल मुबारक का पहला जुमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अलॉट किया गया, जबकि दूसरा जुमा ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और तीसरा जुमा मजलिस बचाओ तहरीक को अलॉट किया गया। चौथा और 5वां जुमा यानी जुमतुल विदा दोनों मजलिस को अलॉट किए गए हैं। GORT 44 के मुताबिक अंदरून 2 घंटे जलसे को खत्म करना होगा और जलसे को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायत। गन लाइसेंस देने DGP को मलून राजा सिंह का लेटर। हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हल्के का MLA मलून राजा सिंह ने DGP अंजनी कुमार को एक लेटर रवाना करते हुए जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायत की है। मलून राजा सिंह ने अपने लेटर में कहा कि उसे 8 नंबरों से धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। उसने DGP से कहा कि उसकी जान को खतरा लाहक होने के बावजूद गन लाइसेंस देने से पुलिस इनकार कर रही है कि उसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं, जबकि कई मुजरिमों को लाइसेंस गन दिया गया। उसने कहा कि सिक्योरिटी के लिए बार बार दरख्वास्त की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महकमे पुलिस को इतराज़ है कि उसके खिलाफ मुकदमात हैं। राजा सिंह ने कहा कि उसे पाकिस्तान से भी धमकियां में कॉल्स मौसूल हो रही हैं। तेलंगाना के जगत्याल जिले में सड़क की तोसी के लिए मस्जिद शहीद करने का मंसूबा। समद नवाब की हुकूमत से मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त। तेलंगाना के जिले जगत्याल के कोडमियाल मंडल के पोडूर गांव में खदीम जामा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने इल्जाम लगाया है कि सड़क की तोसी के लिए मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में सड़क की तोसी की जा रही है। पोडूर की खदीम जामा मस्जिद की दीवारों पर निशान लगाया गया और 70% मस्जिद के अहाते को सड़क की तोसी में लेने के मंसूबे की इत्तला अहदेदारों ने दी, जिससे वाज़ेह होता है कि मस्जिद को शहीद करते हुए सड़क की तोसी की जाएगी। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान से इस बात की इत्तला मिलने पर समाजी कारकुन समद नवाब करीमनगर ने आज पोडूर का दौरा किया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि पोडूर मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद कोपुल्ला ईश्वर और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान, मुकामी रुकन असेंबली रविशंकर से मुतालबा किया कि वो इस कदीम जामा मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। मुसलमानों में शदीद नाराज़गी और बरहमी देखी जा रही है। कई अजला में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के कई अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 20 से 24 मार्च तक रियासत के बास मुकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़िले आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान हंगामा। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन अपने अपने मुतालिबात पर डटे रहने की वजह से राज्यसभा में मंगल को मुसलसल 7वें दिन दोनों फरीकों के दरमियान गर्मागर्म बहस हुई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लंच के वक्फे के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए साल के मौके पर मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ त्यौहारों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस मौके पर ऐवान की कार्रवाई 22 मार्च को नहीं चलेगी। इसके बाद जब उन्होंने मरकजी बजट 2023-24 पर बहस करने की कोशिश की तो हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने अरकान से दरख्वास्त की कि वो पुरसुकून हो जाएं और ऐवान की कार्रवाई जारी रहने दें। तहम अरकान पर कोई असर न होने पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 23 मार्च जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अदाकारा हिना खान अपने अहले खाना के साथ उम्रा करने पहुंची। टीवी के मकबूल शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अदाकारा और बिग बॉस में नजर आने वाली हिना खान अपने अहले खाना के साथ उम्रा अदा करने के लिए जा रही हैं। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हिना उम्र की सादत हासिल करेंगी। अदाकारा गुज़िश्ता रात मक्के के लिए रवाना हुई थी। हिना खान ने जिद्दा से मक्का जाते हुए अपनी तस्वीर शेयर की। अब अदाकारा मक्का पहुंच गई हैं, जहां से उन्होंने अपने अहले खाना के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीर में हिना खान ने सफेद रंग का लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। इन तस्वीर में हिना खान अपने अहले खाना के साथ बहुत खुश लग रही हैं। इन तस्वीर को शेयर करते हुए हिना खान ने लिखा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बिस्मिल्लाह। बिहार में 12वीं के नताज का ऐलान, लड़कियों ने फिर मारी बाजी।
बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी BSEB ने मंगल की सहपहर इंटरमीडिएट के नताज का ऐलान किया। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के तीनों के नताज जारी कर दिए गए। इंटर के इम्तिहानात में कुल 13.18 लाख ने शिरकत की, जिसमें 10 लाख उम्मीदवार पास हुए। इम्तिहान में 6,36,000 से ज्यादा लड़कियां शरीक हुई। इम्तिहान में कुल 82% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। BSEB ने टॉपर की फहरिस्त जारी की है। इसमें ज्यादातर लड़कियों ने बाजी मारी है। बस आज की रात है जिंदगी गाने पर डांस, दिल का दौरा पड़ने से सरकारी ओहदेदार की मौत। रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सरकारी ओहदेदार अपने साथियों के साथ एक तकरीब में रक्स करते हुए अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई। भोपाल पोस्टल सर्कल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार दीक्षित अपने साथियों के साथ बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहां तुम कहां गाने पर डांस करने के दौरान अचानक गिर गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके आसपास मौजूद लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तकरीब की वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। ये वाकया मुबैना तौर पर महकमा डाक के जेर एहतमाम एक तकरीब में पेश आया। 16 मार्च की शाम को महकमे के ही दफ्तर के अहाते में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान सुरेंद्र कुमार दीक्षित अपने साथियों के साथ डांस कर रहे थे। डांस के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गए। आसपास के लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। नेपाल के पहाड़ी अजला में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। नेपाल में गुज़िश्ता कुछ दिनों से होने वाली बारिश और बर्फबारी ने खटमंडू वादी समेत पहाड़ी अजला में निज़ाम जिंदगी को मुतासिर किया है। इलाके में सर्दी भी बढ़ गई है। माउंट एवरेस्ट के इलाके में बर्फबारी की वजह से ट्रैकिंग में भी परेशानी हो रही है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवा के साथ साथ मुकामी हवाओं का भी असर है। नेपाल के मुख्तलिफ हिस्सों में 23 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। नेपाल के तमाम हिस्सों में बारिश हुई है। हिमालय और बुलंद पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। डॉक्टर जाकिर नाइक को कभी भी किया जा सकता है गिरफ्तार, हिंदुस्तान लाने की हो रही है तैयारियां, कौमी चैनल का दावा। डॉक्टर जाकिर नाइक को ओमान से हिंदुस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाकिर नाइक 23 मार्च से ओमान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें हिरासत में लेने के लिए ओमान के हुक्काम से पहले ही राब्ते में हैं। आला इंटेलिजेंस जराये के हवाले से एक कौमी चैनल ने ये इत्तला दी है। नाइक को ओमान में 2 लेक्चर के लिए मदऊ किया गया था। नाइक का पहला लेक्चर कुरान एक आलमी ज़रूरत ओमान की वजारत मजहबी उमूर की जानिब से मुनक्किद किया गया, जो 23 मार्च को रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन मुनक्किद होना है। सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ वायरल हो रही है। सऊदी अरब में जुमेरात को पहला रोजा। सऊदी अरब में माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने की अपील की थी। तहम आज मुमलिकत में चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, जिसके पेश नज़र सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मुमलिकत में 23 मार्च जुमेरात को इकुम रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी का ऐलान किया है। हरमैन शरीफैन यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में कल चहारशंबे को बाद नमाज इशा तरावी अदा की जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के 10 मुकामात में चांद देखने के लिए रुयत कमेटियों का इजलास हुआ था और चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।